अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हम्माद। तो जैसा कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस को, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे और कुछ डिफरेंट फॉर्म्स लीनियर इक्वेशन की देखी थी। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस किया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म को डिस्कस किया था। इसके अलावा इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस की थी, 2 पॉइंट फॉर्म भी डिस्कस की थी और कुछ हमने लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशंस देखे थे, एग्जांपल्स कुछ देखी थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स चेक करेंगे कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो हम किन किन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर तो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके अलावा आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How to solve linear equations? There are 6 main methods to solve linear equations. These methods for finding the solution of linear equation are, यानी कि हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिफ्थ है मैट्रिक्स मेथड, डिटर्मिनेंट्स मेथड। तो हमारे पास ये 6 मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो हमें क्वेश्चन में मेथड मेंशन हो स्पेसिफिक तो फिर हम उसी स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व करते हैं, अदरवाइज जो हमें इजी लगे उससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। To solve linear equations graphically, first graph both equations in the same coordinate system and check for the intersection point in the graph। यानी कि ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी 2, ठीक है। उन लीनियर इक्वेशंस का हमने करना क्या है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है और उस इक्वेशन का जो है हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। इसी तरह सेकंड लाइन जो है हमारे पास उसको भी हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है और फिर हमने चेक क्या करना है, फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट इन द ग्राफ। यानी कि वो जो 2 लाइंस हैं दोनों की दोनों आपस में इंटरसेक्ट किन पॉइंट्स पर करती हैं, ठीक है। नाउ टू प्लॉट द ग्राफ कंसीडर x इज इक्वल टू 0.0 1 2 3 4 0.1 है, सॉरी ये 2 3 4 एंड सॉल्व फॉर y। वंस एक्स वाई ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपके पॉइंट्स हैं। इज ऑब्टेन्ड, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इट शुड बी नोटेड दैट बाय हैविंग मोर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल मेक द ग्राफ मोर एक्यूरेट। यानी कि ये उसने इक्वेशंस ले ली हैं, 2 इक्वेशंस, ठीक है। 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड x - y इज इक्वल टू 3। ये हमारी उसने 2 इक्वेशंस ले लिए हैं और ये पॉइंट्स जो है वो कंसीडर कर लिए हैं, ठीक है। अब अगर x की ये वैल्यू है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि उसने कहा कि y की वैल्यू फाइंड करें। y की वैल्यू कैसे होगी, x की मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अगर इन इक्वेशंस में हम दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, ठीक है। इसी तरह मतलब एक सेट इन वैल्यू के लिए बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए y वाली वैल्यूज़ का और एक इसका बन जाएगा। द ग्राफ ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू 9 एंड x - y इज इक्वल टू 3 विल बी एज फॉलोज। ये वैल्यूज आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने पे हमारे पास कुछ इस टाइप का आएगा। जैसे ये देखें 2x + 3y इज इक्वल टू 9, ये वाली इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 3, और ये दोनों लाइंस हमारी इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इन द ग्राफ चेक फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है जहाँ पे ये XY लिखा हुआ है। हेयर इट इज मेंशन्ड एज XY। चेक द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट एंड दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ बोथ द गिवन इक्वेशंस।
हेयर आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, यानी कि इसकी जो वैल्यू बनेगी 3.6 और 0.6 बनेगी। चूँकि हमने जो है पॉइंट्स जो है एग्जाम्पल में लिए हुए हैं वो पॉइंट्स में लिए हुए, इसलिए जस्ट इसका सोल्यूशन भी हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है। अगर तो कोई एक्यूरेट नंबर होता तो हमारे पास यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ जाना था कि वो 0.5 पे है, 10 पे है या किसी और पॉइंट पे है। ठीक है, ये पॉइंट्स में लिए थे इसलिए आंसर भी पॉइंट में है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 3.6। ठीक है, यानी कि हमारे पास 3.6 कैसे वैल्यू बनती है ये देखें। ये जो हमारे पास बॉक्स है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ऐसे ये जो है हमारी अलॉन्ग x एक्सिस वैल्यू बनी है 3.6 और अलॉन्ग y एक्सिस बनी है 0.6। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। इन द एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रही होगी कि एलिमिनेशन मेथड यानी कि इसमें हमने क्या करना है, एलिमिनेशन करनी है वेरिएबल्स की। इन द एलिमिनेशन मेथड एनी ऑफ द कोफिशिएंट्स इज फर्स्ट इक्वेटेड एंड eliminated. After elimination, the equations are solved to obtain the other equation. Below is an example of linear equations using the elimination method for better understanding. वही equations लिए, consider the same equations as 2x plus 3y is equal to 9 को equation 1 बोल दिया है and x minus y is equal to 3 इसको second equation बोल दिया है। ठीक है, अब हमने elimination करनी है। Here if equation 2 is multiplied by 2, the coefficient of x will become the same and can be subtracted. यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि x वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, यानी ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1। ये देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 था और सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गई 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 2x और ये नेगेटिव 2x है, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता है इसके साइन चेंज होते हैं, तो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 2 ये वाला पॉजिटिव, नेगेटिव 2y और नेगेटिव 3y इज इक्वल टू नेगेटिव 5y। ठीक है, और 9 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक सॉरी नेगेटिव 3, बिकॉज ये वाली इक्वेशन में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसके साइन चेंज किए हैं, यानी कि प्लस 2x है तो ये नेगेटिव 2x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3y है नेगेटिव 3y हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव 9 हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसका साइन यूज़ करते हैं। नेगेटिव 9 था और प्लस 6 था, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव 3 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड पे जो है हमारा नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जब y को एलिमिनेट करें y इज इक्वल टू 3/5 आएगा, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है फ्रैक्शन जो उसकी बनेगी डेसिमल पॉइंट वो बनेगा 0.6। ठीक है, अब सिंपल वे है, y की हमारे पास वैल्यू मौजूद है तो उसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0.6 इन इक्वेशन 2, सो x माइनस 0.6 इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब इसको हम राइट साइड पर लेकर आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव 0.6 जो है राइट साइड पे अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 प्लस 0.6 किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3.6। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ x y इज फाउंड टू बी 3.6 एंड 0.6। देखें मेथड आप कोई भी यूज़ करें, जो हमारा सोल्यूशन जो है ना वो सेम ही रहेगा। दोनों मेथड से या किसी मेथड से हम करते हैं तो हमारा सोल्यूशन जो है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, first isolate the value of one variable from any of the equations, then substitute the value of the isolated variable in the second equation and solve it.
टेक द सेम इक्वेशन अगेन फॉर एग्जाम्पल, सेम हमने वही इक्वेशंस लेट कर ली हैं। कंसीडर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन 2 का नाम देना है। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2 एंड आइसोलेट द वेरिएबल x, यानी कि यहाँ से इक्वेशन 2 को लेट इसलिए हमने किया है कि इधर से x की वैल्यू फाइंड करना इजीली फाइंड हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव y है इधर आके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, हमारे पास इजीली x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, ये देखें, सो इक्वेशन 2 बिकम्स x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ये अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। सिंपल इसको जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 विल बी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, 3 प्लस वाई, 2 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब 2 को मल्टीप्लाई किया है, 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 3/5, और 3/5 किसके इक्वल होता है, वो 0.6, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, चूँकि हमारे पास इक्वेशन जो 2 थी उसके अंदर अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड होगी ना। नाउ सब्स्टिट्यूट y वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे पास ये वाली थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब y की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू है 0.6, x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.6, और 3 प्लस 0.6 किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 3.6, ठीक है। दस एक्स वाई, यानी कि ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन हो या जो भी हो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, 3.6 और 0.6। देखिए इस मेथड से भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आया है। जितने भी ये मेथड्स हैं 6 के 6 मेथड से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है या 3 वेरिएबल में है, हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे ये देखें, जब आप इक्वेट करेंगे x ओवर b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 ओवर b2a1 माइनस b1a2, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यूज़ आएगी, ये वाली, ठीक है। इसे आप सॉल्व करके देखिएगा, इजीली आ जाएगी। इन तीनों के आप लोग मैट्रिक्स बना लेंगे, उसके बाद जो है हमने क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाई 1 बाय a इनवर्स टू गेट, ठीक है। तो हम जो है a को मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, बोथ साइड्स को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। जब a और a इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है x की, यानी कि हमारे जो x सेट होगा वो हमारे वेरिएबल्स का सेट होगा, यानी कि x y z। तो अब हमारे x सेट की वैल्यू क्या है, a इनवर्स b। तो यानी कि अब आप लोगों ने करना क्या है, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो असाइनमेंट होगी वो हमारी ये जो दो मेथड हैं हमारे पास, मैट्रिक्स मेथड और नेक्स्ट वाला जो है क्रैमर रूल वाला मेथड, इसका मैंने यहाँ तक आप लोगों को डिटेल दे दी है। नेक्स्ट जो है आप लोगों की ये असाइनमेंट होगी, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोगों ने इसको फर्दर प्रोसीड करना है और उसके क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स का जो है वो आपको फार्मूला पता है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a मॉड एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप लोगों ने उसे इस मेथड से सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्रैमर रूल भी बोलते हैं, क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल इसलिए बोलते हैं, क्रैमर जो था वो साइंटिस्ट का नेम था जिसने ये मेथड डिस्कवर किया था। डिटर्मिनेंट्स मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 वेरिएबल्स इजीली। For 2 variables and 3 variables of linear equations, the procedure is as follows. Okay. पहले है for linear equation in 2 variables, यानी कि linear equations में जो हमारे पास 2 variable में होंगी उनका हमने
क्या करना है, उसको इस फार्मूला से हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x है हमारे पास del 1 ओवर del, इसी तरह y जो है वो del 2 ओवर del, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास del की वैल्यू क्या है, del 1 की वैल्यू क्या है, सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू, ये हमारा उसी तरीके से लिखा हुआ फार्मूला जैसे हमने लास्ट वाला किया है, एलिमिनेशन मेथड में किया है, वही चीज़ है। ये del 1 की वैल्यू लिखी हुई है b1 c2 माइनस b2 c1, ये आया कैसे है del 1, ठीक है। del 1 इस तरीके से आया है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, मॉड जिसे बोलते हैं, b1 c1 b2 c2। जब आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये वाले जो हैं, ठीक है। यानी कि ये एक मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये वाले जो हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, b1 c2 आ गया हमारे पास ये वाला, ठीक है। और सेंटर में जो हमारे पास साइन आता है वो आता है नेगेटिव फार्मूले वाला। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस वाले डायगोनल के एलिमेंट को b2 c1, ठीक है। ये देखें ये बन गया ना, x इज इक्वल टू b1 c2, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस b2 c1, ठीक है, ओवर, क्योंकि यहाँ पे ये देखें x इज इक्वल टू del 1 ओवर del लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब del की वैल्यू कैसे बनी, यहाँ पे आ जाएं, del की वैल्यू क्या बनी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b2 a1 माइनस b1 a2, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 ओवर b2 a1 माइनस b1 a2। सेम उसी तरीके से del 2 ओवर del 2 किसके इक्वल होगा, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। उसके लिए आप लोग ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे याद करना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो आप लोगों को नेक्स्ट असाइनमेंट में दे दूंगा। तो 2 मेथड्स जो हैं वो हमने आपकी असाइनमेंट में डिस्कस करने हैं। मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए हैं, उनकी डिटेल भी बता दी है। एक हमारा ये मैट्रिक्स मेथड है और दूसरा क्रैमर्स रूल है या डिटर्मिनेंट मेथड। तो ये 2 मेथड जो हैं आप नेक्स्ट असाइनमेंट तक प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में जो है मैं आपको इन दोनों मेथड के डिफरेंट क्वेश्चंस दूंगा, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर तो आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।